जिला अस्पताल में विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर मोबाइल की रोशनी में मरीजों को देखे जाने पर उठे सवाल, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तीमारदारी ने उठाई मांग। बीती देर शाम को अचानक विद्युत आपूर्ति बाधित होने से कुछ देर के लिए जिला अस्पताल में अंधेरा होने के कारण अस्पताल स्टाफ को मोबाइल की रोशनी में मरीजों को देखना पड़ा। मामला मरीजों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे तीमारदारों ने अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अद्वैत बहुगुणा ने ऐसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही करार दिया। इस दौरान लोगों का कहना था कि जब उन्होंने अस्पताल स्टाफ से वार्ता की तो पता लगा कि जनरेटर में डीजल का ना होना, जनरेटर का लोड ना लेना बताया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने कहा कि जिला मुख्यालय में अब व्यवस्थाओं का ऐसा हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या होगा, ये आकलन लगाया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अद्वैत बहुगुणा ने इसे अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बताया और जिला अस्पताल में जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। हालांकि विद्युत आपूर्ति फिर से बाद में सुचारू हो गई थी। आज करीबन 1.5 घंटे पहले हम जिला अस्पताल में अपने एक पेशेंट को लेके आए थे। जब अचानक पावर कट ऑफ हो गया था, जब हमारी प्रशासन काफ़ी देर तक जब इमरजेंसी में भी लाइट नहीं आई, तो जब हमारी अस्पताल प्रशासन से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे जनरेटर में डीजल नहीं है, ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं हो पा रही है, हमारा जनरेटर कम पावर का है जो लोड उठा नहीं पा रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं कि आज जिला अस्पताल मंडल मुख्यालय पौड़ी में जिला अस्पताल की इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसकी स्थिति है कि टॉर्च डॉक्टरों को होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं स्वास्थ्य विभाग की कमी इसको दर्शाना चाहूँगा कि जिला मुख्यालय के अस्पताल की ये स्थिति है तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो गाँव में जो अस्पताल संचालित हैं उनमें क्या स्थिति और व्यवस्था होगी। बच्चे को यहाँ पे बच्चे का चेकअप कराने यहाँ लेके आए थे जिसको बुखार की समस्या थी। अन्य लोग भी यहाँ पर, अन्य पेशेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं जिनको अनेकों प्रकार की समस्या, कुछ अभी गाड़ी से गिरे हुए लोग भी आए हैं जिनके चोट वगैरह लगी है। पर स्थिति इस प्रकार आ गई है कि मोबाइल की टॉर्चों से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जी, अब ये तो पहले सरकार की तो चलो बात बाद में की जाएगी, पहले तो जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके नज़दीकी जो अस्पताल है उसकी स्थिति किस प्रकार है। बात है नहीं है कुछ भी, अगर इमरजेंसी में कोई आ गया तो अगर उसका इलाज यहाँ नहीं होगा तो तुरंत यहाँ कोई इलाज नहीं है। श्रीनगर या देहरादून कोई मतलब नहीं किसी से, अगर ठीक बुखार आ रखा तो हो जाओगे भर्ती, अगर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है तो दूसरी जगह रेफ़र कर दोगे। मरा हुआ व्यक्ति भी रेफ़र हो गया यहाँ से, जो श्रीनगर वालों ने बोला भाई तुम मरा हुआ क्यों ला रहे हो यहाँ, ये समस्या। मेरे को तो खैर 20 दिन हो गए, बाकी मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरी तो परेशानी, मैं तो दिल्ली से आ रखा हूँ, यही परेशानी है। पर लेकिन यहाँ जो नर्सें हैं टाइम पे नहीं आती, अगर 8 बजे तक ड्यूटी 7 बजे चले जाती, 8 वाली 9 बजे आती। स्वास्थ्य मंत्री हमारा धन सिंह रावत होगा, बाकी बीजेपी तो काम करे, लेकिन पौड़ी में कभी भी ये स्वास्थ्य नहीं सुधर सकता। अभी एक बस गिरी हुई थी जब वो पौड़ी से गई देल तो वो आग लगाने के लिए तैयार थे इस हॉस्पिटल में, वो मेरे को पता है, पर लेकिन नहीं लगाया उन्होंने। यहाँ कोई न तो यहाँ डॉक्टर है कोई बढ़िया, कोई डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर है कैंप में चला जाएगा, अगर तुम आज आ गए तो 20 दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन होगा, ये समस्या है। वो बोलते भाई सूजन आ रखा अभी नहीं होगा, 20 दिन बाद होगा, ये समस्या। ये यहाँ कोई भैया टाइम पास वाले हैं सारे। डॉक्टर हमारा ठीक है, उन्होंने हमें मतलब वो कराया कि चलो भाई ठीक हो जाएगी माता जी, पर लेकिन हमें नहीं लग रहा कि भाई ठीक हो सकती, नहीं होगी, मुझे परेशानी होगी, माता जी की उम्र ज़्यादा हो गई, मुझे पता नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ अगर और कोई आए नहीं हो सकता इलाज पौड़ी में। पौड़ी सबसे बेकार हॉस्पिटल है उत्तराखंड का। श्रीनगर बढ़िया बेस, सारे श्रीनगर और बेस हॉस्पिटल जाते हैं, तो देहरादून सबसे बेकार है हॉस्पिटल पौड़ी का। आईसीयू में हूँ, मोबाइल जला के बैठा हूँ, मेरी माता जी खाली आईसीयू में मोबाइल जला के बैठा हूँ, कोई लाइट नहीं है आईसीयू में। यहाँ लाइट की समस्या है, अगर लाइट चलेगी तो आईसीयू में अगर लाइट आएगी तो 1 घंटे बाद आएगी, जनरेटर तब होगा तैयार। क्या शुभ नाम आपका? नरेंद्र। देखिए ये तो सीधे सीधे लापरवाही का मामला है, इसमें बाकी कोई दूसरी कोई बात नहीं है। नेग्लिजेंसी है जिसे नेग्लिजेंसी कहा जाए, और नेग्लिजेंसी के अलावा और कोई मामला नहीं। अब ये खपने की बात है कि यार ओटी के अंदर अगर आप इस समय वो आप मोबाइल की रोशनी में कर रहे हैं, और वो भी ये अगर ये स्थिति डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है, इतनी लापरवाही और इतनी नेग्लिजेंसी अगर जिला अस्पताल के अंदर है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब इसे जिम्मेदार किसको ठहराया जाए बताइए। ये तो मतलब अफसोसजनक स्थिति है ये कि संसाधनों के होने के बावजूद, सब चीजों के होने के बावजूद अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ईश्वर मालिक है इस पौड़ी का। तो
अब जहाँ तक यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि नेग्लिजेंस। अब जनरेटर मौजूद है, बिजली नहीं है और तेल नहीं है, तो ये तेल नहीं है, तो नेग्लिजेंसी तो है। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था करना किसका काम है? क्या बाजार का कोई बनिया करेगा उस व्यवस्था को, या कोई खेतों में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो करेंगे उस काम को? अरे जिनको व्यवस्था दी गई है, जो सरकारी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं जो लोग, जिनकी जिम्मेदारी है, उन पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए ना। और अगर वो लापरवाह है तो उन्हें हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, उनके निलंबित किया जाए। ऐसे लोगों को रखने की जरूरत क्या है सर्विस में? निलंबित करिए ऐसे लोगों को। देखिए, जहां तक उत्तराखंड में अस्पतालों की हालत, ये केवल पौड़ी नहीं है, पूरे उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों की हालत सरकार ने ऐसी कर दी है, वो मतलब एक किस्म से गरीब और जो असहाय लोग हैं उनका सिर्फ शोषण और उनके साथ मजाक है ये व्यवस्था। असल में बेसिकली जो ये पिछले सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस ढंग से पूरे प्रदेश का जो ऐसा भद पीट दिया, मजाक बना दी है सारे सिस्टम की, गरीब से गरीब आदमी मतलब अस्पताल में जाता है इस आस में कि वो बचेगा, लेकिन वहां स्थितियां ऐसी पैदा कर दी हैं सरकार ने कि मतलब बड़ी क्षुब्धता होती है, बड़ा मतलब अब जो पीड़ा हमारे अंदर होती है उसे अब कैसे व्यक्त करें? हम रोज देख रहे हैं, हम मुख्यालय में रह रहे हैं, हम रोज देख रहे हैं, रोज आए दिन कोई ना कोई, सारा हर अस्पताल रेफरल सेंटर है। जितने अस्पताल है, चाहे वो पीएचसी से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, ये सारे रेफरल सेंटर बना रखे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और कभी पीपीपी के मोड पे मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा आप तमाम पत्रकारों को, क्योंकि मेरा भी पिछला बैकग्राउंड, मैं स्वयं पत्रकारिता से ही निकला हुआ आदमी हूं, अब छोड़ दी भले ही, तो मैं तो एक और आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जब ये जितने पीपीपी मोड में जितनी देर ये हमारे तमाम अस्पताल चले उत्तराखंड के अंदर, आप जरा इसमें एक काम करिए। इसमें जो आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड के नाम पे जो काम हुआ है, जो वसूली हुई है, जो पैसा निकला है और उसके एवज में जो इलाज हुआ है, जरा आप इसे खंगालिए तो सही। अरबों का घोटाला निकलेगा, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने एक छोटे केस में देखा है इस चीज को। तो मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, इसकी स्टडी करिए, पूरे उत्तराखंड का डाटा निकालिए। ये पीपीपी मोड पे जितने अस्पताल गए थे, ये अरबों का घोटाला निकलेगा, मैं बता रहा हूं आपसे। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।